नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। आज के वीडियो में हम जानेंगे देवों के राजा होने के बावजूद क्यों नहीं होती देवराज इंद्र की पूजा। जानिए रोचक कथा। इंद्र देव को देवताओं का अधिपति माना गया है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी पूजा नहीं की जाती है और न ही पूजा के लिए इंद्र देव का कोई मंदिर है। जानते हैं आखिर क्या है इसका कारण। हिंदू धर्म में 33 करोड़ कोटि देवी देवताएं हैं। सभी देवी देवताओं से जुड़ी कथा कहानियां पौराणिक ग्रंथों में मिलती है। देवराज इंद्र की बात करें तो उन्हें देवताओं का राजा कहा जाता है, लेकिन इंद्र देवताओं की एक पदवी होती है। हिंदू धर्म में प्रमुख देवी देवताओं की पूजा की जाती है और मंदिर भी होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों इंद्र देव की पूजा नहीं की जाती और न ही इंद्र देव की पूजा के लिए कोई मंदिर बनवाए गए हैं। कहा जाता है कि एक श्राप के कारण इंद्र देव की पूजा नहीं की जाती है। जानते हैं इस रोचक कहानी के बारे में विस्तार से। इंद्र कौन है? इंद्र कश्यप ऋषि के पुत्र और देवताओं के राजा हैं। वैसे तो इंद्र एक पदवी का नाम है और इंद्र के सिंहासन में बहुत सारे लोग विराजमान हो चुके हैं, जिसमें सुर, असुर और ऋषि तीनों सम्मिलित हैं। इंद्र को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि सुरेंद्र, देवेंद्र, सुरेश, देवेश, सुरपति, वासव, पुरंदर इत्यादि। देवराज को उनके छल के बारे में भी जाना जाता है। जब भी दुनिया में कोई सुर, असुर अथवा ऋषि तपस्या में लीन होते हैं तो इनका सिंहासन संकट में आ जाता है। इन्हें ऐसा लगता है कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश से ऐसा वरदान न मांग ले कि इनका सिंहासन संकट में आ जाए। इंद्र ही देवताओं के अधिपति हैं और वही बादलों के देवता भी हैं। जब वो बादलों को आदेश देते हैं तभी वर्षा होती है। देवराज इंद्र का अस्त्र वज्र है और उनकी सवारी है ऐरावत, जो समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से एक है, हाथी। इंद्र की पूजा न होने का कारण, इस बारे में 2 कहानियां प्रचलित हैं। पहली तो ये है कि जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ उसके पहले उत्तर भारत में इंद्रोत्सव नामक बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता था, जिसमें इंद्र की पूजा बहुत ही विधि विधान से की जाती थी। उसे श्री कृष्ण भगवान ने बंद करवा दी और समस्त ब्रजवासियों से आग्रह किया कि उन लोगों की बिल्कुल भी पूजा नहीं होनी चाहिए जो न ईश्वर हैं और न ही ईश्वर तुल्य। देवता ईश्वर नहीं होते हैं, वो ईश्वर भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। पूजा हमेशा उन लोगों की होनी चाहिए जो हमें कुछ प्रदान करता है, जैसे गाय हमें दूध देती है, हमारा पोषण करती है, पहाड़ हमें हरी घास प्रदान करते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण इंद्रोत्सव बंद करवाकर होली, रंग पंचमी और गोपोत्सव जैसे त्योहार मनाने का प्रचलन शुरू किया। उस समय गोवर्धन पर्वत ब्रज में बहुत ही बड़ा पर्वत मन जाता था, जो हरी घास, कंद मूल और शीतल जल प्रदान करता था। भगवान कृष्ण ने ये निर्णय लिया कि इस वर्ष से इंद्रोत्सव की जगह गोपोत्सव मनाया जाएगा। जब ये बात इंद्र को पता चली तो इंद्र बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने बादलों को ये आदेश दिया कि ब्रज में जाकर ऐसी घनघोर वर्षा करो कि ब्रजवासी मुझसे विनती करने के लिए मजबूर हो जाएं। ब्रज में कई दिनों तक घनघोर वर्षा होती रही, जिससे ब्रजवासी बहुत ज्यादा चिंतित हो गए और सभी लोग श्री कृष्ण के पास आए और उनसे रक्षा करने के लिए कहा। ब्रजवासियों पर विपत्ति जानकर श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया, जिससे सारे ब्रजवासियों के ऊपर बारिश और गर्जना का कोई असर नहीं हुआ। ये सब देखकर इंद्र का अभिमान चूर चूर हो गया। उसके बाद इंद्र का श्री कृष्ण के साथ युद्ध भी हुआ, जिसमें देवराज इंद्र हार गए और तभी से इंद्र की पूजा नहीं होती है। गौतम ऋषि का श्राप। इसी कहानी का एक रूप और भी है, वो है गौतम ऋषि का श्राप। एक बार देवराज इंद्र भूलोक में विचरण कर रहे थे तो उन्होंने महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या को देखा और देखते ही देखते मोहित हो गए।
धरती से स्वर्ग लोक लौटने पर भी इंद्र का ध्यान माता अहिल्या के ऊपर ही अटका रहा और उनके मस्तिष्क में तरह तरह के ख्याल जागृत हो रहे थे। एक बार की बात है, सायंकाल का समय था और गौतम ऋषि ध्यान योग करने नित्य कर्म की तरह जंगल चले जाते हैं और फिर वो स्नान करके वापस आते हैं। जब गौतम ऋषि अपने नित्य संध्या के लिए चले गए तो देवराज इंद्र के मन में कुटिल विचार आया और वो गौतम ऋषि का वेश बना करके अहिल्या के कुटिया आ पहुँचे। उनका ये छद्म वेश अहिल्या समझ नहीं पाए और उनकी सेवा करने लगी। देवराज इंद्र सेवा में इतने मगन थे कि उन्हें समय का ज्ञान ही नहीं रहा और गौतम ऋषि अपनी कुटिया में आ गए और बहुरूपी का वेश देखकर अत्यंत क्रोधित हो गए। इंद्र को श्राप। ये देखने के बाद इंद्र असली स्वरूप में आए तो गौतम ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि जिस स्त्री योनि के ऊपर तू इतना आसक्त रहता है उसी प्रकार तेरे शरीर में 1000 योनियां निकल जाएं और देवताओं के राजा होने के बावजूद तुम्हारी पूजा अन्य देवता के तुलना में न के बराबर हो। ये सुनकर इंद्र घबरा गए और उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा याचना मांगी, जिससे ऋषि को दया आ गई और उन्होंने योनियों को आंखों में परिवर्तित कर दिया। इसी श्राप के कारण इंद्र के शरीर में 1000 आंखें हैं। यही कारण है कि इंद्र की पूजा कहीं नहीं होती है।